दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल बैकबेंचर्स अरीना पर। तो चलिए हमारे मैट्रिसेस टॉपिक जो हम लोग देख रहे हैं हमारी कंपार्टमेंट सीरीज 2020 का उसका पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक ले रहा हूँ, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि ट्रांसपोज कैसे निकालना है, उन्हें समझ में नहीं आता है। हम खाली एक पॉइंट, मैं आपको 2 पॉइंट्स दूंगा, दोनों में से कोई एक आप अप्लाई करिए और आपका ट्रांसपोज आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट करते वक्त हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है। क्लियर है कि ए एक मैट्रिक्स है। तो बेसिकली एक मैट्रिक्स को मैं लिखता कैसे हूं, स्मॉल ए आई कॉमा जे, ये मैट्रिक्स का नोटेशन हो गया m क्रॉस n। इतना तो आपको याद ही होगा, पिछले वीडियोस में देखा है। अगर आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है मेरा i कॉमा जे, इसमें i क्या रिप्रेजेंट करता है, मेरा रो को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? i रो रिप्रेजेंट करता है और j क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? m क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज। क्लियर है फ्रेंड्स? ये m नंबर ऑफ रोज देखा था हमने। और n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। यहां तक तो सबको आप पता ही होगा कि ए एक मैट्रिक्स है i कॉमा जे, आई रो बताएगा, जे कॉलम बताएगा और m कॉमा n क्या होंगे, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम। और ये दोनों मिलके क्या बताते हैं मुझे, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर है? यहां तक तो क्लियर था। अब ट्रांसपोज में नया क्या आएगा, ट्रांसपोज में कुछ नहीं करना है, मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, उसमें से कोई एक अप्लाई करना। पहला क्या, रो को चेंज करना है कॉलम में या फिर कॉलम को चेंज करना है रो में। तो आप अभी कह रहे हो कि ये क्या है, रो को चाहे कॉलम में चेंज करो, कॉलम को रो में। आपको मैं कह रहा हूं इन दोनों में से कोई एक ही अप्लाई करना है। कितना? एक ही। अगर आपको ट्रांसपोज बोला है तो इन दोनों में से एक ही चीज अप्लाई करनी है। ठीक है? क्या करना है, एक ही चीज अप्लाई करना है। और कैसे करना है अब मैं आपको बताता हूं। तो बेसिकली ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज हम लोग डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, ए टी। बहुत लोग ए टी भी लिखते हैं, कुछ लोग क्या लिखते हैं, ए डैश या कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब भी ट्रांसपोज ही होता है। क्लियर है? पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए टी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हम लोग सेट्स वगैरह में देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो वहां से कुछ दिमाग में गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए 80 लिखेंगे, अच्छे से याद रहेगा। क्लियर है? तो ये हो गया इसका डिनोशन। डिनोट कैसे करेंगे, अब करना क्या है ट्रांसपोज में, मुझे इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, देखिएगा। मैंने कहा कि जो A ट्रांसपोज होगा वो मैट्रिक्स कैसा होगा, देखिएगा, A J कॉमा I N क्रॉस M। क्या लिखा मैंने, ए जे कॉमा आई, सॉरी ये होगा एम क्रॉस एन, ऑर्डर तो सेम ही रहेगा। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ये होगा। अगर मुझे मैट्रिक्स ये दी हुई है तो ये वाली मैट्रिक्स के लिए ये ट्रांसपोज होगा। ट्रांसपोज में बेसिकली मैंने क्या बोला था, दो ही चीज थी कि रोज को कॉलम में चेंज करना है या फिर कॉलम को रो में चेंज करना है। दोनों में से कोई एक, दोनों मत अप्लाई करिएगा, फिर से आपको ए मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये मैट्रिक्स क्या हुआ, ये मेरा ट्रांसपोज मैट्रिक्स हुआ। कैसे बना, मैंने कॉलम को रो में चेंज कर दिया और रो को कॉलम में चेंज कर दिया, ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, सेम मैट्रिक्स है। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आया तो चलिए इसको हम लोग अपने एग्जांपल्स में देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड्स एग्जांपल्स देखते हैं, इससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा व्हाट इज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैं पहले कह रहा हूं कि ए एक मैट्रिक्स है मेरे पास, नॉर्मल 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स ले रहा हूं, आप कोई भी ले सकते हैं। 3 क्रॉस 3 मतलब ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो कितने रोज होंगे, 3 रो होंगे, 3 कॉलम होंगे। एलिमेंट क्या होंगे, a11 a12 a13 a21 a22 a23। क्लियर है फ्रेंड्स?
A31 A32 A33। ठीक है, ये एक मेरा मैट्रिक्स था, ये तो सबको बेसिकली पता ही होगा। अब मैं इसी पे वो अप्लाई करूंगा जो मैंने कहा था। क्या कहा था कि मुझे क्या करना है, या तो रो को कॉलम में चेंज करना है, ठीक है, या फिर कॉलम को रो में चेंज करना है। ये दोनों में से आपको एक ही चीज अप्लाई करनी है। क्लियर है? रो से कॉलम बनाओ, मतलब रोज को कॉलम बना दो, या फिर कॉलम को, ये जो कॉलम है इसको रो बना दो। तो दोनों में से हम लोग पहला वाला अपनाते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, रोज को कॉलम में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये चेंज कर रहा हूं, मतलब क्या बन गया मेरा, ए ट्रांसपोज बन गया। ठीक है, अब ये ए नहीं रहेगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा जब आप चेंज कर दोगे। मैंने क्या कहा था आपसे, ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, तो 3x3 ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। तो जैसे मैंने बात की, तो यहाँ पर पहली रो कौन सी है, ये वाली, A11 A12 A13। इसी को क्या बना देना है मुझे, कॉलम बना देना। देखिए कॉलम बना देता हूँ, A11 A12 A13। अब वो जैसे रो में लिखी थी उसी को मैंने क्या बना दिया, फर्स्ट कॉलम बना दिया। अब सेकंड क्या करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, A21 A22 A23। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आया क्या कर रहा हूं, रो को कॉलम में चेंज कर दे रहा हूं। फिर देखिए ये वाली, ये क्या है, रो 3 है मेरी, इसी को कॉलम 3 बना दीजिए, A31 A32 A33। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यही तो है मेरा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इजी था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज कैसे बनेगा, रोज को कॉलम में चेंज कर दिया। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, आप कॉलम को भी रोज में चेंज कर सकते हो। कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो क्या होगा, A11 A21 A31 पहली रो बनेगी। तो ये पहली रो देखिए, A11 A21 A31 सेम है कि नहीं है, तो दोनों में से कोई एक ऑपरेशन अप्लाई करिएगा, आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। तो अगर आपने इसका भी ट्रांसपोज कर दिया, अगर मैं दोनों कर दूं तो दोनों कर दूंगा तो वापस से वही नहीं बन जाएगा। देखिए चलिए यहाँ पे फिर से अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने अभी रो को कॉलम में बताया था, तो अब इनमें कॉलम को रोज बनाते हैं। कॉलम को रो बना देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर रहा हूं। ठीक है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पे, इस रो को कॉलम बना दीजिए पहली वाली, ट्रांसपोज वाले को देखिएगा, ए को मत देखिए, अभी हम लोग ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर रहे हैं। क्लियर है? तो क्या हो गया, A11 A21 A31। नेक्स्ट रो देखिए, A12 A22 A32। तो क्या हो जाएगा, A12 A22 A32। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट लास्ट वाली, A13 A23 A33। तो क्या ये और ये सेम दिख रही है आपको? तो इसीलिए मैंने कहा कि दोनों ऑपरेशन में से कोई एक ऑपरेशन अप्लाई करना है। क्लियर है? या तो रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए उस मैट्रिक्स का, जो भी मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज निकालने बोला है, या फिर कॉलम को रो में चेंज करिए, दोनों में से कोई एक ऑपरेशन करिएगा। क्लियर है? और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए। तो यही हमारी एक पहली प्रॉपर्टी भी इसकी पूरी हो गई। क्या कि अगर मैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, ए मिलेगा। ये पहली प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। तो चलिए अब इसी के ऊपर कुछ इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उससे हमें इस टॉपिक के बारे में और अच्छी जानकारी मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं विद द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हमने अभी तक एडिशन की देखी है, सबट्रैक्शन की देखी थी, और उसके बाद किसकी देखी थी, मल्टीप्लिकेशन। तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो भी देख लेते हैं। चलिए, तो मैंने आपसे अभी कहा था, पहली प्रॉपर्टी हमने वहां पर क्लियर कर ली थी, ए ट्रांसपोज वाली। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि ए ट्रांसपोज का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, ए मिल जाएगा। ठीक है, इसका मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया है इस प्रॉपर्टी का लास्ट वाले इस एग्जांपल में। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है सेकेंड वाली मेरी, वो क्या है
कि अगर मैं a प्लस बी का ट्रांसपोज करूं तो क्या होगा फ्रेंड्स, कोई डरने की जरूरत नहीं है। a प्लस बी का ट्रांसपोज करना है तो क्या हो जाएगा, a ट्रांसपोज, जैसे मल्टीप्लिकेशन में अगर यहाँ पावर लिखी रहती है तो पावर जब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो इन दोनों को देता हूँ ना, तो सेम वे ट्रांसपोज तो दोनों को मिल जाएगा, तो a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, बस। क्लियर है फ्रेंड्स, इजी था। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि कभी भी किसी स्केलर से अगर एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि स्केलर से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा था, तो अगर इसका ट्रांसपोज निकालना होगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या पता है कि स्केलर कभी भी क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। ये पावर जो है, अगर कोई नंबर होता तो मैं स्केलर को दे देता रेज टू पावर, पर नंबर है क्या, नहीं, ट्रांसपोज है। अब इसमें तो रो और कॉलम भी नहीं है, स्केलर में रोज एंड कॉलम होते हैं, नहीं होते हैं, तो कैसे इंटरचेंज कुछ भी करेंगे। तो हम इसको क्या मान लेंगे, स्केलर को वैसे का वैसा ही रहने देंगे, तो क्या होगा कि ए का खाली क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, बस। थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आई आपको, ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड प्रॉपर्टी भी हो गई। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी भी बहुत इजी है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि ए और बी दो मैट्रिक्स है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका ट्रांसपोज बताइए क्या होगा। तो हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बार बार हमने देखा था, पर यहां पर ऐसा अप्लाई नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, इसका मतलब ए बी क्या है, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। क्लियर है फ्रेंड्स, क्लियर है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं था, पर यहां पर क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। क्यों, ए बी बी ए ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। क्लियर है फ्रेंड्स। अब ये सारे लॉज आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल में, और उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखेंगे, तो दो एग्जाम्पल से आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं विद सम एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपकी सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएंगी जो अभी आपने सीखी थी। तो मैं कह रहा हूं एक मैट्रिक्स है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इस सम में हमें बोला क्या गया है, हमें बेसिकली एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, इसका ऑर्डर क्या है, दो रो तीन कॉलम। क्लियर है आपको, दो रोज तीन कॉलम। और यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स दिया है क्या, दो रो तीन कॉलम वाला। क्लियर है, इसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं। हमको वेरीफाई क्या करना है, हमारे तीन लॉज जो पहले पढ़े थे, क्या है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। आप यहाँ पे टी लिखिए या डैश लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। और स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे स्केलर इनटू ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू दिस, और मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। यही तीन चीज हमें देखनी है, बहुत इजी है। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल के रख लूंगा, हमारे ए ट्रांसपोज का और बी ट्रांसपोज को निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, चलिए चलिए फ्रेंड्स आप स्टार्ट कीजिए। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, रो को क्या बना दूंगा, कॉलम। तो पहला कॉलम क्या होगा, 3√3 2। क्लियर है फ्रेंड्स। फिर सेकेंड वाली रो को क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 2 0। अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 2 3, तीन रो इंटू टू कॉलम्स। तो ऑर्डर तो सेम ही है, 2 क्रॉस 3 बोले या 3 क्रॉस 2। क्लियर है, पर जो नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। देखा आपने, पहले भी मैंने आपको बताया था। और ऐसे ही बी ट्रांसपोज भी निकाल लेंगे। बी ट्रांसपोज क्या होगा, अब तो आपको आ ही गया होगा, चलिए आसानी से बता दीजिए। फर्स्ट रो चेंज इनटू कॉलम, तो क्या आ जाएगा 2 -1 2। क्लियर है। नेक्स्ट 1 2 4, तो 1 2 का 4। माय नेम इज लखन, ये नहीं करना है, यहाँ पे ट्रांसपोज चेंज करना है, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
आ जाते हैं अब पहली वाली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है मुझे वहां पर कि ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनना चाहिए, ए बनना चाहिए। ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा। तो चलिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ये मेरा ए ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो इनटू चेंज हो जाएगा, रो किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में। तो 3 4 पहला कॉलम चेंज हुआ, ठीक है। सेकेंड रो चेंज, √3 √2 √3 2, क्लियर है। थर्ड रो चेंज, तो 2 0, ये फिर से क्या मिल गया मुझे, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मिला। और ये इक्वल दिख रहा है आपको, देख लीजिए हर एक एलिमेंट ध्यान से, इक्वल है तो मतलब क्या है, ए। और हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, वेरीफाइड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यही तो कहा था कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए। तो ये था मेरा ए, इसका ट्रांसपोज ये रहा, आप देख ही सकते हो। और इसका भी ट्रांसपोज करने पे ये मिलेगा। तो क्या मिल गया, ए मिल गया। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज कर दूंगा तो फिर मुझे क्या मिलेगा, सेम मैट्रिक्स मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हमारी ए प्लस बी वाली, एडिशन वाली। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, a प्लस बी फाइंड करूंगा। क्या फाइंड करूंगा फ्रेंड्स, a प्लस बी फाइंड करूंगा। सेकेंड वाला स्टार्ट, थर्ड वाला स्टार्ट किया है, ये एडिशन वाला। ठीक है, a प्लस बी कैसे मिलेगा, आपको एडिशन याद है, नहीं याद है, नहीं देखा है तो वीडियो है पुराना, उसमें जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। कभी कभी जुबान सब फिसल जाती है। तो पहला क्या होगा, 3, ये पहला एलिमेंट, इसका और इसका ऐड करेंगे, 3 + 2 5। नेक्स्ट √3 - 1, क्लियर है, वहां पे -1 है इसलिए माइनस ऐड ही करना है, पर माइनस चेंज हो जाएगा ना। 2 2 4 4 1 5 2 2 4 0 4 0 नहीं 4, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ऐड कर रहे हैं। तो a प्लस बी मिल गया हमको यहाँ पर। अब इसी का क्या निकालना है हमको, ट्रांसपोज निकालना है। क्लियर है। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, a प्लस बी का ट्रांसपोज, a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, चलिए बताइए। ये वाली रो चेंज कॉलम में होगी, तो 5 √3 -1, सेकेंड एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट 4। फिर इसका क्या होगा, 5 4 4, रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं तो ऑर्डर भी चेंज, 3 क्रॉस 2 सेम ही है ऑर्डर, पर पोजीशन चेंज। अब 3 रो 2 कॉलम हो गए। ये मेरा a प्लस बी ट्रांसपोज आया था, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद जगह नहीं है यहाँ पर, तो a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के लिए इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट परफॉर्म करते हैं। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दिए हुए हैं यहाँ पर, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, सीधा सीधा क्या करना है मुझे, ऐड करना है। ऑर्डर सेम रहेगा जो है, 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2, तो 3 क्रॉस 2 इसका भी रहेगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ऑर्डर तो सेम हो गया। चलो अब देखते हैं एलिमेंट सेम आते हैं कि नहीं। तो 3 + 2 क्या होगा, 5, 4 + 1 क्या होगा, 5, पहली रो सेम आई, वाह सही चल रहा है। √3 - 1 तो क्या होगा, √3 - 1, 2 2 4 2 2 4 0 4 4, 0 नहीं। क्लियर है। तो आप इस समय क्या करेंगे, अब देख लीजिए इसको कि a प्लस बी और a प्लस बी का ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज क्या सेम है, हाँ है, तो ये लॉ वेरीफाइड है। क्लियर है, क्लियर है फ्रेंड्स। अब ये बचता क्या है हमारा, स्केलर से मल्टीप्लाई करने वाला। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो मैं a ट्रांसपोज नहीं रख कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, सारी चीजें निकाल के रख लेनी है। ए ट्रांसपोज सबसे पहले निकालना, फिर बी ट्रांसपोज, और उसके बाद जिसमें जो चीज अप्लाई हो सकती है, जैसे यहाँ ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का यूज था, तो मुझे बार बार नहीं करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में एक बार ढूंढ लूंगा मैं। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या था इसका मतलब, थर्ड वाला क्या है मेरा, कि के ए ट्रांसपोज
विल बी इक्वल टू के ए ट्रांसपोज, मतलब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या इक्वल है उस स्केलर इनटू ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देख लेते हैं, ए है हमारे पास, तो सबसे पहले के ए ढूंढते हैं। के ए का मतलब क्या, मैंने आपको स्केलर से मल्टीप्लाई करना सिखाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देखो तब ये देखो। तो के ए का क्या हो जाएगा, यही ए में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा के, तो ये क्या बन जाएगा 3k रूट 3k 2k 4k 2k और 0। क्लियर है, ये मेरा 2 क्रॉस 3 का ही मैट्रिक्स रहेगा, कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ। अब ये वाला देखते हैं के ए का ट्रांसपोज, तो के ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, चलिए आप बताइए इस बार क्या हो जाएगा। फर्स्ट रो चेंज इनटू कॉलम, तो 3k रूट 3k 2k, फिर यहां से 4k 2k 0, ये क्या हो गया हमारा चेंज हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब बेसिकली मुझे क्या टेस्ट करना था, k इंटू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज है मेरे पास, तो इसी को k से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो k इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, चलिए आप बताइए। तो k इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, खाली k से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 3k रूट 3k, नेक्स्ट 2k 4k 2k और 0, तो क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो मतलब क्या हुआ कि तीनों लॉ वेरीफाई हो। क्लियर है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से चलिए एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारा फोर्थ लॉ जो था मल्टीप्लाई वाला वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, जिससे हमारी वो फोर्थ प्रॉपर्टी भी क्लियर हो जाएगी। तो एग्जांपल में यहाँ पर दिया क्या हुआ है, क्या दिया है, क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए तो हमें एग्जाम्पल में दिया क्या हुआ है कि एक मैट्रिक्स है, क्या ऑर्डर है इसका 3 रो 1 कॉलम। क्लियर है, 3 रो है ना, 1 2 3 और 1 कॉलम, ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। आपको अगर बेसिक्स भी नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए देखिए फिर शुरू करिए। क्लियर है, क्योंकि अब नॉलेज हमारी चेंज होने वाली है, एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया है, कॉन्सेप्ट बेस आएगा, रट्टा नहीं मारना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ का ऑर्डर क्या होगा 1, एक ही रो है, क्रॉस 3 3 कॉलम 1 2 3। क्लियर है, ये दो मैट्रिक्स से हमको वेरीफाई क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इजी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज निकाल के रख लेते हैं ए और बी का। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा मेरा, कॉलम है, अब आप रो को कॉलम में चेंज करो या कॉलम को चेंज करो, ये एक ही कॉलम है, रो कितनी बन जाएगी एक, तो 2 4 5। क्लियर है, कितनी है, अब इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 1 3, अरे सॉरी 1 क्रॉस 3 एक रो 3 कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट बी ट्रांसपोज को आप ऑर्डर से भी देख सकते हो, कभी भी चेंज करने के लिए ऑर्डर भी आपको बताता है। जैसे इसका 3 क्रॉस 1 था, 3 रो 1 कॉलम, तो 1 के क्या चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा 1 रो 3 कॉलम, तो ऐसा बन जाएगा, समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा भी ध्यान दोगे तो। फिर बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, बी ट्रांसपोज क्या होगा यहाँ पे, बी ट्रांसपोज लंबा होगा, अब सीधा नहीं होगा, लंबा सा क्या होगा ये 1 3 माइनस 6, 3 रो 1 कॉलम। ठीक है, ए और बी ट्रांसपोज ने किया, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं ए बी कर लेते हैं, क्या कर लेंगे हम ए बी कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, आता है कि नहीं आता है, आता ही होगा, सिखाया था मैंने, नहीं देखा है जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देखिए, क्यों नहीं देख रहे आप। अब यहाँ पर क्या देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, सबसे पहले कि नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो ये 3 इंटू 3, तो मैट्रिक्स क्या बनेगा 3 क्रॉस 3, सेम था ना, इसमें मैट्रिक्स क्या बनेगा 3 क्रॉस 3। क्लियर है, जिसने वीडियो देखी है उसको समझ में आ रहा होगा। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम।
ठीक है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे एलिमेंट्स ज्यादा नहीं है तो क्या होगा 2 इंटू 1 2, तो A11 मिल गया। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम, तो क्या होगा 2 3 जा 6, पर ये माइनस है हाँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा -2, तो यहाँ क्या होगा -6, 2 6 जा फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड, अब ये बताते नहीं बैठूंगा, वीडियो देख लीजिए, फटाफट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 6 जा 12, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, माइनस 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, पर माइनस। क्लियर है, ये मेरा एबी मैट्रिक्स हो गया। अब इसी का ट्रांसपोज कर देते हैं, तो एबी का ट्रांसपोज क्या होगा फ्रेंड्स, सीधे सीधे क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज कर देना, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 ही होगा, पहली रो चेंज हुई कॉलम में तो क्या हो जाएगा -2 -6 12, क्लियर है, 4 12 -24, तो 4 12 -24 सेकेंड कॉलम बन गया ये वाला, फिर ये वाला थर्ड कॉलम बनेगा तो 5 15 -30, क्लियर है, ये ए बी का ट्रांसपोज। क्लियर है फ्रेंड्स, अब क्या देखेंगे, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, उसकी जगह पे बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज देखते हैं, ठीक है, तो बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज क्या होगा, क्या होगा, चलिए स्टार्ट करिए। फर्स्ट रो, पहले इसका देखिए 3 रो, इसके में 3 कॉलम, तो नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, है यहाँ पर 3 3 इक्वल, मतलब मैट्रिक्स क्या बनेगा 3 क्रॉस 3, ऑर्डर तो सेम आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का, तो पहला क्या होगा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 जा 2, क्लियर है फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पे -2 होगा, क्लियर है, ये -2 था, हमने देखा नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक, तो 2 1 जा -2, ठीक है, यहाँ पे -2 था इसलिए, क्लियर है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी। स्टार्ट करते हैं आगे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम, 1 4 जा 4, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम, 1 5 जा 5, पहली रो सेम आ गई, वाह वाह सही कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे करते हैं, 3 2, 3 2 जा 6 -6, क्लियर है। नेक्स्ट 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 6 2 जा 12, माइनस माइनस प्लस, 6 4 जा 24, माइनस 6 5 जा 30, माइनस, क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो क्या हुआ, लॉ वेरीफाई हो गया। क्लियर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखोगे, स्क्यू सिमेट्री और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वो क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर देखेंगे। तो बताना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ऑसम कंटेंट्स आने वाले हैं इसमें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।